Good morning students. Today we are going to have the explanation lesson 4. The tree that never stop giving. एक पेड़ जो कभी हमें देना रुकता नहीं है. Means indirectly or directly it was giving up continuously and continuously. चाहे वो बचपन से लेकर के बूढ़े तक का क्यों ना. इस चैप्टर में भी कुछ ऐसा ही बताया गया. When the tree was a short, जब वो पेड़ छोटा था उसमें पानी डालते. After some time what he gave, अगर एक पेड़ उसमें फल नहीं भी होता फिर भी वो हमें क्या देता है, छाया देता है. बट सेम टाइम इफ पीपल आर गोइंग थ्रू द मैंगो ट्रीज, कुछ टाइम होने के बाद जब वो बड़ा हो जाता है तो उसमें क्या आ जाता है, फ्रूट्स आ जाते हैं. जैसे कि मैंगो, गुआवा और बहुत अलग अलग फ्रूट्स आ जाते हैं. उसके बाद क्या होता है, लोग उसके फ्रूट्स को खाते हैं, उसके छांव में सोते हैं. और बिना पेड़ की तो लाइफ हम सोच भी नहीं सकते यहाँ अर्थ में, क्योंकि हमें ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा तो हम कैसे जिएंगे. अब इसमें बताया गया कि एक बच्चा होता है जो कि बहुत नॉटी होता है, मीन्स बहुत शरारती होता है, और वो हमेशा पेड़ के राउंड राउंड घूमता रहता है और खेलता रहता है. उसके बाद क्या होता है, एक टाइम आता है जब उसके फ्रूट्स खाता है, उसके पेरेंट्स नहीं होते हैं, फ्रूट्स खाता है उसी पेड़ के नीचे सोता और रहता है. थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसको टेंशन किस चीज का आता है, पैसे का आता है. तो वो क्या करता है, वो पेड़ उसको बोलता है कि एक काम करो, तुम मेरे फ्रूट्स को ले जाके मार्केट में सेल करो, तुम्हें पैसे मिलेंगे. उसके बदले उसको अच्छे पैसे भी मिलते हैं. उसके बाद क्या होता है, अब कुछ टाइम बीत जाता है, उसको शादी करना रहता है. तो पेड़ क्या बोलता है, एक काम करो, तुम मेरे लकड़ियों को काटो और क्या कर लो, घर बना लो. घर बना लो और उसमें से जो भी कुछ और पैसे बच जाएंगे लकड़ियों को बेचने का, उससे तुम अपनी शादी कर लेना. लेकिन ट्रेन तब तक के नहीं रुकता, उसमें भी अभी कुछ बचा रहता है. अब क्या हो जाता है, वो भी कर लेता है, शादी कर लेता है, उसके बच्चे हो जाते हैं, फैमिली हो जाता है. अब वो क्या चाहता है, अपनी फैमिली से आजादी चाहता है. दैट मीन्स वो ओल्ड हो जाता है और उसको अब घूमना फिरना रहता है. तो वो क्या करता है, उसकी वाइफ का भी डेथ हो जाता है. तो वो एक दिन ना तो बहुत सैड होकर ना उसके ब्रांचेस में बैठ रहता है. ब्रांचेस मतलब पेड़ के जड़ के थोड़ा ऊपर वाला हिस्सा, उसमें बहुत सैड होकर धूप में बैठ जाता है. तो वो पेड़, क्योंकि उसको बचपन से देखा रहता है, तो पेड़ को उसके लिए बहुत ज्यादा फीलिंग्स रहती है. उसके बाद क्या होता है, जब उसके लिए फीलिंग्स रहती है तो वो पूछता है कि क्या हुआ, मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है. तो वो बताता है कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे घूमना है और अब मुझे अपने परिवार से बाहर जाना है, घूमना फिरना है, क्योंकि मेरी पत्नी का डेथ हो गया. अब मैं क्या करूंगा, घर में रहकर. फिर क्या होता है, वो पेड़ बोलता है अच्छा ठीक है, मेरी जो ब्रांचेस है उससे ले जाओ, उससे क्या बना लो, शिप, दैट मीन्स नाव बना लो, और उसमें तो शी आर्ट पर टूर कर लो. तो वो वैसा करते हैं. इससे हमें ये समझ आता है कि पेड़ हो या, जैसे कि आपको पता है पेड़ में कोई भी कुछ भी देना रोकता नहीं, चाहे वो बचपन से लेकर के लास्ट एंडिंग पॉइंट तक के ही क्यों ना हो. मीन्स वो कुछ ना कुछ देते जाएगा, चाहे वो फ्रूट्स दे, चाहे वो अपने ब्रांचेस से मेडिसिन दे, फल दे, छांव दे, ऑक्सीजन दे, और रेनफॉल का जो वाटर होता है वो भी अपने जड़ में स्टोर करके रखता है वो. तो इस तरह से वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी लाइफ को इंडिकेट करता है. This is your another lesson, 5th, Alice in Wonderland. This lesson is having 3 parts. One you had learned in class 6, another one you had learned in class 7, and this is the last part which you are learning in class 8. In this lesson, whatever the things where it is related to imagination world means sapnon ki duniya. In this, what the girl was thinking, what she was dreaming, and what she was doing in her dream. This all directly related to that girl. While sleeping mode, what we are thinking in our mind and what we are imagining, whatever the things we are doing in the day, and same things our mind was continuously working, that all the things you are going to see in your the night time when you are going to sleep. So for this, the girl was dreaming and she is having lots of things related to, she was being, sometimes she was being queen, sometimes she is having a big flies, she was flying in the sky, sometimes she was singing the song in her dream. Different things she was doing in a one life, which is not possible in our daily life. If I am a teacher, I cannot be a doctor, but in the imagination world, I can be a pilot, I can be a doctor, I can be a teacher, I can be a student. Why? Because that is my own imagination world. There no can be stop, don't think this one, don't do that one. It's my world. I can think anything, I can do anything, whatever I want.
Poem number 6, From a Railway Carriage. This is a short poem. It's all about the railway carriage. In the olden days, you had seen a cartoon, James and Thomas. This is poem somewhat related to that cartoon only, which I am going to explain you how the train was thinking when he was moving on the track, what he was thinking, how his buns were switching, how his horn was blowing, and what other things, how he was taking the goods from one place to another, how the passengers were taken, and different things. Whatever we are going to see, if we are thinking the train has don't feel, yeah, it is don't have any feel because it is a non-living thing as we know. But if we go through, they are also having some feelings or something else. Why it get broken, or when we are seeing something new trains, it is painted, it is interesting when we look something new painted, new colors, it looks somewhat interesting and we like that colors. But the train time, when the same things we go through the old one, we don't like. It was something unrich, unhygienic color, or something was broken. We don't like the old things. We mostly go through the new ones. The train is also like that. If her horn was broken, that means already वो टूट चुका है. But अगर वो जाए तो वो क्या बोलेगा? Of course he want the new one. उसको नया चाहिए, पुराना उसको पसंद नहीं आएगा. Same things like a human being also. अगर हमें कुछ चाहिए, that means we will always want the new. हमें हमेशा नया चाहिए होगा, पुराना किसको चाहिए होता है. Like the same things, but something are like that which we love the old one. Old is gold, as we say. क्योंकि गोल्ड जितना पुराना अच्छा हो उतना न्यू अच्छा नहीं होगा, वैसा होता है. तो सेम थिंग अगर हम ट्रेन की बात करें तो उनके लिए उनका ओल्ड और गोल्ड क्या, उनका हॉर्स, उनके जो सीटीज होते हैं वो, अगर हम एक ही सीटी सारे ट्रेन में यूज करेंगे वी विल नॉट फाइंड द सेम. लेकिन अगर उनके अलग अलग हॉर्न्स होंगे तो आवर ईयर्स विल बी फाइंड आउट this train is related to the goods one, this is the passenger one, and this one is the another one. तो गुड्स ले जाने वालों की अलग सीटी होती है, वुमेन्स वालों की अलग होती है, एंड जो अदर वाले होते हैं उनकी अलग होती है. तो जो डिफरेंट थिंग्स हैं ये अलग होते हैं. और ये पास्ट टाइम कोयले वाला, एंड नाउअडेज इट इज इलेक्ट्रिसिटी फुल्ली डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिक वन. तो ये पुराने जमाने से और डेवलप होते गया और अभी बहुत ज्यादा डेवलप हो चुके हैं. नाउ सम विल come in after some times it's bullet train and over so many trains. How the science will be executed, like same wise it will be coming and coming and coming, upcoming. Science is fully depend on our needs. What we need, they will invent. Like the same voice in this chapter also all the things are related to the train, its garage, its station and stoppage. So this is your lesson, it's complete. And whatever you had explained in the April month, if lesson 1, 2, 3, and now I had explained you lesson 4, 5, 6. If you're having any doubt, you can ask me or comment here. That's your problem, whatever your problem is there. And then if any spelling mistakes, go through your question and answer each and everything I am giving you in the PDF. So go through it, be regular with your tests. So this all things are very important for you. Be honest with yourself.